टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई, लेकिन अभी आने वाले हो सकता है दिनों में कोई इतनी हो जाए। अभी तो वो है एक स्पेसिफिक एरिया पे हम बारिश करवा सकते हैं, हल्की बारिश या मॉडरेट बारिश कहीं पे हो सकती है। लेकिन जो जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं, जैसे सिंध और बलूचिस्तान या साउथ पंजाब, वहाँ पे कोई बारिश का कोई ख़ास सिस्टम नहीं है। अभी आने वाले दिन मानसून का 3 महीने पहले हमने बता दिया था। इस मौसम में जो बारिशें हुई हैं उन इलाकों में अगर आप नॉर्मल देखें तो उनकी बारिश ही नहीं है। अब इतनी बारिश हो गई। सिंध का एक इलाका है पैडीडन, उसमें कोई पिछले 2 माह में कोई 1800 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और वहाँ पे जो 2 माह की अगर आप एवरेज निकालें तो सिर्फ 100 मिलीमीटर है। तो मौसम है उसमें काफ़ी शिद्दत आएगी, जैसे फ्लड्स ज़्यादा आएंगे, स्मोक होगी, लैंड ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होंगे, इस तरह ड्राउट्स आएंगे। वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उन जगहों पे जहाँ पे बारिशें नहीं होती थी, बारिशें हो रही हैं, जहाँ पे ड्राउट्स हैं और फ्रीक्वेंसी फ्लड्स की काफ़ी बढ़ गई है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। जो महकमा मौसमियात है उसने जून में फर्स्ट जो फोरकास्ट 3 माह की होती है मानसून की, वो जून के फर्स्ट वीक में इशू की थी। उसमें बताया गया था कि इस मरतबा जो मानसून की बारिशें हैं वह मामूल से ज़्यादा होंगी, और उसमें वो इलाके भी शो किए गए थे जैसे बलूचिस्तान, सिंध और साउथ पंजाब। इसमें बाकायदा बताया मेंशन किया गया था कि इनमें बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, और जुलाई और अगस्त में बारिशें ज़्यादा हुई हैं उन इलाकों में। और अभी भी जो वो इलाके हैं पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन अभी बारिश तकरीबन रुक चुकी है उन इलाकों में, और आने वाले दिनों में भी कोई ख़ास सिस्टम अभी नहीं होगा। बल्कि आप यूँ कह रहे हैं कि उस तरफ कोई बड़ा सिस्टम नहीं होगा, कोई थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और अभी जो है जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फ्लड में, सैलाब में फंसे हुए हैं, तो मुख्तलिफ जो अदारे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मी है और इस तरह दूसरे नेवी और फ़ज़ाइया और NDMA और इस तरह PDMS और इस तरह सारे लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। और अभी आने वाले दिनों में कोई इतना बड़ा अभी बारिश का कोई सिस्टम नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ़ औक़ात में एडवाइज़रीज़ और वार्निंग इशू होती रही हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें मैं वाज़ेह कर दूँ कि लोग जो होते हैं, जो उस इलाके के होते हैं, वो वार्निंग पे तवज्जो नहीं देते कि जो फोर्सफुली उनको फिर वहाँ से इवैक्यूएट करवाया जाता है, बल्कि लोग तो इवैक्यूएट करते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में जो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, जो डिज़ास्टर आ रहा है उसके लिए वो इनकला करना है, कैसे करना है। तो बाकी जो जैसे मौसमियात की जो वार्निंग या जो फोरकास्ट थी वो तो बहुत पहले इशू हो चुकी थी, और मुख्तलिफ़ अदारों ने काम भी किया है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, वहाँ पे जो रास्ते नहीं हैं, तो लेकिन सारे अदारे काम कर रहे हैं। महकमा मौसमियात एक पाकिस्तान का एक अदारा है जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट का है, और इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी आफत, कोई भी डिज़ास्टर आए उसकी फ़ोरकास्ट इशू करना। और मुख्तलिफ़ औक़ात में हर एक का मुख्तलिफ़ पीरियड होता है। जैसे मैंने कहा कि मानसून का 3 महीने पहले हमने बता दिया था, इस तरह कोई 10 से 15 दिन पहले, कोई 6 दिन पहले, इस तरह हम मुख्तलिफ़ जो कैटेगरी के हिसाब से हम फ़ोरकास्ट इशू करते हैं, और सारे ही जितने भी डिज़ास्टर्स हैं उनको हम कवर करते हैं। तो माशाल्लाह पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं हमारे पास। हम बिफ़ोर टाइम लोगों को कोई इंसिडेंट होने से पहले आगाह कर देते हैं। जी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो महकमा मौसमियात के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो जैसे रिसर्च जो हम कर रहे हैं, इसका लेवल पूरी दुनिया में एक ही है। जो पूरी दुनिया में इंस्ट्रूमेंट्स हैं वही हमारे पास हैं। जो काम पूरी दुनिया में हो रहा है वही हम करते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम यही होता है कि रिफ़्रेशर कोर्सेज़ का अरेंज करना, मुख्तलिफ़ ममालिक में कोई इंस्ट्रूमेंट्स जो नए आते हैं उनके बारे में आगाह करना और वो सप्लाई करना। तो महकमा मौसमियात आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के साथ जो है वो ही काम कर रहा है, जो इनके पास है, हर चीज़ लेटेस्ट इनके पास है। और इनकी फ़ोरकास्ट जैसे आपने कहा कि कितने % तक सही होती है, हमारी फ़ोरकास्ट काफ़ी हद तक सही होती है, मोर दैन 90% तक सही होती है, बल्कि सर्दियों में तो 100% के करीब तक पहुँच जाती है। तो हम अपनी ज़िम्मेदारी जो महकमा मौसमियात है काफ़ी अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं।
मैडम अगर आप बारिशों के मतलब पूछें तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। आने वाले दिनों में कोई बड़ी बारिश नहीं होगी, कोई हल्की बारिश या मॉडरेट बारिश कहीं पे हो सकती है। लेकिन जो जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं, जैसे सिंध और बलूचिस्तान या साउथ पंजाब, वहाँ पे कोई बारिश का कोई ख़ास सिस्टम नहीं है। अभी आने वाले दिनों में अच्छे दिन है और बारिश के कम ही इम्कान आता है उन इलाकों में। 2010 का जो सैलाब था बहुत तबाही उसमें हुई थी, जो अभी चल रहा है इसमें काफ़ी तबाही हुई है। लेकिन मैं एक वाज़ेह फ़र्क इसमें आपको बताना चाहता हूँ। वो जो सैलाब था वो रिवराइन फ्लड था, जैसे दरियाए KPK में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और वो दरियाए सिंध में चलता हुआ बहुत आगे सिंध तक चला गया, पूरे इलाके को वो तबाही मचाता गया। लेकिन इस मरतबा जो बारिशें हुई हैं वो सैलाब रिवर्स की वजह से नहीं हुई, वो उस इलाके में हुई हैं जैसे साउथ पंजाब या सिंध और बलूचिस्तान। उसमें वहाँ पे नाले थे, वो उनकी वजह से सैलाब आया, पानी इकट्ठा हो गया। जहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग हो गई है नालों की वजह से। तो इसमें और उसमें ये मेन फ़र्क है कि वो सिर्फ दरियाओं की वजह से था, ये उसी इलाके की वजह से, उसी में जो नाले वगैरह थे उन्हीं की वजह से सैलाब आया। जी बिल्कुल, जैसे ये आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो हमारे डिज़ास्टर्स है, जो फिनोमेनन है आपने नाम गिनवाए हैं, ये तो पूरे ग्लोब में हो रहा है। जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसी की वजह से जो है वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। उन जगहों पे जहाँ पे बारिशें नहीं होती थी बारिशें हो रही हैं, जहाँ पे ड्राउट्स हैं और फ्रीक्वेंसी फ्लड्स की काफ़ी बढ़ गई है। तो ये सारी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। अभी एक IPCC एक रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पूरे ग्लोब का है। तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया साउथ एशिया, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, कि आने वाले चंद सालों में इसमें जो मौसम है उसमें काफ़ी शिद्दत आएगी। जैसे फ्लड्स ज़्यादा आएंगे, स्मोक होगी, लैंड ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे ज़्यादा, लैंडस्लाइडिंग होंगे, इस तरह ड्राउट्स आएंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से सारी पूरी दुनिया इसमें अफेक्ट हो रही है। और पाकिस्तान कोई पहले 10 इसका नंबर्स में आता है, कभी 8 पे आता है, 7 पे। तो पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है, पाकिस्तान नहीं इफेक्ट हो रहा है। इसके सबसे जो तरीका पूरी दुनिया में जो पूरी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं जो क्लाइमेट चेंज के बारे में, उसमें यही है कि हमने टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से रोकना है और उसका जो है कि हमने कार्बन की मकदार को एटमॉस्फेयर में जाने से रोकना है। तो उसके ऊपर पूरी दुनिया जो है सीरियस अब इस पर कंसर्न शो कर रही है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बड़े बड़े, जैसे अमेरिका या बरतानिया वगैरह, कि कम से कम जो कार्बन की मकदार है वो एटमॉस्फेयर में जाने से रोकना है। तो उससे फिर जब ज़्यादा जाएगी तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो सारे जो फिनोमेनन है इसका वेदर पैटर्न उसकी ज़िम्मेदार उसी की वजह से सब कुछ होता है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज जो पहले 10 नंबर्स में है, ये पाकिस्तान अफेक्टेड, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। और आपने जैसे देख लिया आज इस मौसम में जो बारिशें हुई हैं उन इलाकों में अगर आप नॉर्मल देखें तो उनकी बारिश ही नहीं है। अब इतनी बारिश हो गई। सिंध का एक इलाका है पैडीडन, उसमें कोई पिछले 2 माह में कोई 1800 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और वहाँ पे जो 2 माह की अगर आप एवरेज निकालें तो सिर्फ 100 मिलीमीटर है। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में सारे जो बारिशें हो रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो इसका एक तो हमें है कि दरख्त बहुत ज़्यादा लगाने होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा सूदमंद साबित होंगे कि इसमें हमारे टेम्परेचर वगैरह को कम करने में। जैसे पिछले दिनों में हमने हीट वेव का एक बहुत ज़्यादा फिनोमेना था। तो सबसे पहले तो हमें दरख्त बहुत ज़्यादा लगाने होंगे और उसके बाद हर जो हमारी नेशन है, हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि हमने एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी चीज़ नहीं पहुँचानी जिससे पोल्यूशन बढ़े या जलाने से जो टेम्परेचर बढ़े। तो हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करनी होगी, तो फिर हम जाके इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है उसको मुकम्मल तौर पर स्टॉप नहीं किया जा सकता। मैडम इसमें मुख्तलिफ जैसे मुख्तलिफ फिनोमेनन है, उसके लिए मुख्तलिफ, जैसे मैं फ्लड्स की अगर बात करूँ तो हमारा जो ज़्यादा पानी है, ज़्यादा इन्हीं जो 2-3 महीने जो मानसून के होते हैं इसमें ज़्यादा पानी आता है और फ्लड्स भी इन्हीं माह में आता है। तो इसमें अगर हमारे पास रेजरवायर्स ज़्यादा हों तो हम उनको पानी को ज़ख़ीरा कर लें और आगे जाने से रोकें, उससे फ्लड्स में कमी वाक़या हो सकती है और बिजली भी ज़्यादा मकदार में पैदा हो सकती है। और इस तरह जो ड्राउट्स के जैसे हमारे एरियाज़ हैं, जैसे बलूचिस्तान के थे, अब तो वहाँ पे बारिश इतनी हो गई थी, अभी तो
उनको ड्राउट प्रोन एरिया कहना नहीं चाहिए। तो उन इलाकों में हमें जैसे महकमे मौसमियात है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था आर्टिफिशियल रेन का, तो उसको भी जो मटीरियलाइज़ करना चाहिए। कभी जहाँ पे कम बारिशें होती हैं तो वहाँ पे मौसमी बारिश महकमा मौसमियात जो बरसा सके। इस तरह जैसे स्मोक का एक फिनोमेना आजकल 4-5 साल से लाहौर और पंजाब में है, तो इसको कम करने के लिए कि हमें पोल्यूशन को कम से कम करना होगा। जैसे उस मौसम में हमें जो भट्टे वगैरह जो है बंद करने होंगे, और व्हीकल्स जो रोड्स पे हैं धुआं छोड़ने वाली है उनको कम करना पड़ेगा। इस तरह उस दौरान में जो चावल की फसल को जो बकाया जाता है उनको आग लगाते हैं तो वो नहीं लगानी होगी। इस तरह हमें मुख्तलिफ इस तरह की जो हमें मेजर्स लेने होंगे, तो फिर जाके हम कहीं पे इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो हमारे ज़्यादातर बारिशें होती हैं वो होती हैं नॉर्थ से शुरू होती हैं। जैसे 2010 का फ्लड था, वो नॉर्थ से बारिशें होती हैं। तो इस मरतबा को अगर हम इग्नोर कर दें कि बारिशें किधर हुई हैं, साउथ में ऐसे होता नहीं मौसम जैसे इस मरतबा हुआ है। तो जैसे हमारे सारे कश्मीर या इधर से सारे दरिया निकलते हैं तो उधर से फ्लड जनरेट होते हैं। तो हमें ज़्यादा अगर हमारे पास रेजरवायर्स होंगे तो हमें आगे फ्लड नहीं जाएगा। 2010 का जैसे KPK से जनरेट हुआ और वही आगे चला गया नीचे सिंध तक। तो रेजरवायर ज़्यादा होंगे तो पानी का ज़ख़ीरा आप करेंगे, जैसे फ्लड से भी आप कमी उससे बच सकते हैं। दूसरे फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी आपका मसला जो पाकिस्तान का, तो काफ़ी हद तक उस पर काबू पा सकता है। तो मेरी नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें रेजरवायर जब वो बनाने होंगे। अभी जो इतनी तरक्की होगी जैसे आपने कहा, तो ये जो डिज़ास्टर पैदा हो रहे हैं, तो अभी तो ये भी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आने से पहले ही हम काफ़ी दिन पहले लोगों को वार्न कर देते कि अभी जो है ये डिज़ास्टर आने वाला है। तो अभी तो फर्दर तरक्की हो रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आने से पहले काफ़ी दिन पहले हम आगाह कर देते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं महकमा मौसमियात के पास या पूरी दुनिया के पास, तो पहले ही बता देते हैं। तो अभी फर्दर तरक्की होगी तो इंशाल्लाह ये और आगे सूदमंद साबित होगा। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि वो मैंने एक रिपोर्ट का जिक्र किया, उसमें स्पेशली यही कहा गया था, बल्कि पूरे ग्लोब में अभी आप देखें कि UK में वो हीट वेव आई हुई थी, उधर सैलाब आए हुए हैं, इधर चाइना में सैलाब आए हैं, इधर अमेरिका में आए हैं। तो हीट वेव देखें, हीट वेव पूरी दुनिया में, जैसे यूरोप में तो तस्वर ही नहीं है हीट वेव का, तो वहाँ पे टेम्परेचर पहले ही लो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इस तरह शिद्दत तो आएगी, मुख्तलिफ जो फिनोमेना हैं यहाँ पे पहले नहीं होते थे वहाँ पे आएंगे, तो आने वाले दिनों सालों में आप कह सकते हैं कि शिद्दत में इजाफा हो सकता है। जी बिल्कुल, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती है तो पाकिस्तान भी उसमें उसका भी एक्टिव पार्ट होता है। तो वहाँ पे जो डिसीजन वगैरह होते हैं वो सारे पाकिस्तान पे भी जो फॉलो करने होते हैं। तो पाकिस्तान इस लिहाज से वो दुनिया के साथ साथ चल रहा है। तो ये भी काफ़ी इसमें ये है कि आने वाले जो फ्लड्स या जो भी है फिनोमेना उनको कम से कम उनसे नुकसान हो। जी बिल्कुल, अभी तो जो देखें, अभी तो इधर बैठ के दूसरे मुल्क में नहीं हो सकती, अभी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई, लेकिन अभी आने वाले हो सकता है दिनों में कोई इतनी हो जाए। अभी तो वो है एक स्पेसिफिक एरिया पे हम बारिश करवा सकते हैं, और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2001-2 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें मुख्तलिफ जगह पे मौसमी बारिश करवाई थी, और वह बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बड़ा फ्रूटफुल साबित हुआ था। तो आने वाले वक्त में ये एक बहुत अच्छा टूल होगा कि हम उन इलाकों में बारिश करवाएं यहाँ पे ड्राउट्स हों या जहाँ पे कम बारिशें हों। तो ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, और आने वाले वक्तों में हो सकता है कि ये ज़्यादा एडवांस हो जाए, एक जगह से बैठे बैठे दूसरे मुल्क में भी बारिश करवा सके। जी बिल्कुल, अभी जैसे मैं अभी मौसमी बारिश का बता रहा था कि पाकिस्तान ने भी ये मेट डिपार्टमेंट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था 2001-2 में, तो इसमें बहुत अच्छी बारिशें हुई थी मुख्तलिफ इलाकों में। ये हमने बड़ी अच्छी, इसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं जो ज़बान में है, तो बड़ी अच्छी क्लाउड सीडिंग हुई थी, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे उसमें। लेकिन अभी इतनी एडवांस नहीं हुई कि हम एक मुल्क में बैठ कर दूसरे मुल्क में बारिश बरसा दें। ये हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसे अभी चाइना वाले कह रहे थे कि हम बहुत बड़े एरिया में बारिश बरसा सकते हैं 2025 तक, तो वो कोई ऐसा मेकनिज़म बना रहे हैं जिससे बड़े ह्यूज एरिया में एक से मुल्क से दूसरे मुल्क में बारिश हो सके।